मेरे क्लास 11 के टॉपर्स कैसे हो आप? चलो आज बिजनेस शुरू करते हैं। अकेले करोगे, दोस्तों के साथ करोगे, फैमिली के साथ करोगे, या फिर पब्लिक से पैसा उठाकर एक बड़ी कंपनी शुरू करोगे? डिपेंड्स अप टू यू विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू स्टार्ट। बट सही सिलेक्शन आपको धीरूभाई अंबानी बना सकती है, और गलत सिलेक्शन तो मोहल्ले का रिटेल शॉपकीपर ही लाला जी बनाकर छोड़ सकती है। ध्यान से सिलेक्शन करना। अब सिलेक्शन करने से पहले ये तो पता हो कि कितनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने आप से। हम अपने आप अकेले ही काफी हैं, अकेले ही काफी हैं। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बार आपको चैप्टर के की कंटेंट्स बता देती हूँ बेटा कि चैप्टर में की कंटेंट्स क्या है। देखो आज जो चैप्टर 2 है ये मैं लाई हूँ निमोनिक्स के साथ, याद करने की टेक्निक्स के साथ। छोटी छोटी लाइनें हैं, हिंदी में दी हैं, ताकि आपको ये यहाँ से हो जाए और वो लाइनें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट तक ले जाए। वो लाइनें आपको हेल्प करें आइडेंटिफाई करने के लिए केस बेस्ड क्वेश्चन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम पहले बता रहे हैं आपको टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने आपको कहा ना कि आप अकेले ही काफी हो, तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। पार्टनरशिप, जिसमें कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने कितने टाइप के पार्टनर्स हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा बेटा? पहले क्या पढ़ेंगे हम? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप पढ़ने के बाद ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। पार्टनरशिप के बाद हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पैदा होते ही आप मेंबर बन जाते हो इसके। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 3 हो गए। इसके बाद 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके कॉन्सेप्ट, मेरिट एंड लिमिटेशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ जहाँ पहले सोशल वेलफेयर होता है और फायदा उसके बाद सोचा जाता है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड देन हम पढ़ेंगे कंपनी। कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मेड बाय लॉ एंड डेथ बाय लॉ, दैट इज कंपनी। तो कितनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप पढ़ी आपने बेटा? 5 फॉर्म ऑफ ओनरशिप हम पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव एंड 5th कंपनी। तो ये 5 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको डिसाइड करना है। अकेले चलना है, सोल प्रोप्राइटरशिप। फैमिली के साथ, सॉरी, फ्रेंड्स के साथ चलना है, पार्टनरशिप, दोस्तों के साथ मिलके करो। जन्म होते ही फैमिली के साथ मेंबर बन गए, फैमिली के साथ चलोगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोशल वेलफेयर के लिए आगे बढ़ोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड पब्लिक से पैसा उठाकर बड़ी कंपनी बनाओगे, दैट इज कंपनी। क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट कर देते हैं बेटा। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, लर्निंग ट्रिक के साथ लाई हुई चैप्टर। अगर आपको तरीका पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि यही ट्रिक हम बाकी चैप्टर्स में लाए। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए डीएम करें, मैसेज करना ना भूलें अगर आपको रेगुलरिटी में पढ़ना है। डेफिनेशन, अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसकी लर्निंग ट्रिक बता देती हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए लर्निंग ट्रिक है OMC, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। व्हेन when an organization is OMC by one single person, that is sole proprietorship. O, owned. M, managed. C, controlled. Single individual who receive all profit and bear all losses. एक बंदा पूरा धंधा, एक ही बंदे पे पूरा धंधा डिपेंड करता है। वर्कर भी मैं, मैनेजर भी मैं, कैशियर भी मैं। फीचर्स, फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स के लिए निमोनिक्स आपके लिए जो बनाए हैं वो बता देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से कोई और तरीके से भी यूज कर सकते हो, बट आपको एक तरीका सिखा दिया गया है बट कि आप ऐसे कर सकते हैं। फीचर्स, किसकी फीचर बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप की, जब एक सिंगल पर्सन काम करता है। पहले तो नॉर्मल समझ लो, एक सिंगल पर्सन काम करेगा तो इंडिविजुअल ओनरशिप है, सारी सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, बट कैपिटल लिमिटेड होगी, उसके पास जितना पैसा है। मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड होंगी, ठीक है, लेकिन सीक्रेसी सबसे ज्यादा होगी। कॉन्टिन्यूटी, सिर्फ जब तक बंदा जिंदा है तब तक बिजनेस रहेगा, अगर बाई चांस मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि सिंगल पर्सन था। तो ये सारी डिटेल अब हम यहाँ पढ़ते हैं, बट आप भूल सकते हो, इसलिए हमने क्या करे, कुछ की लेटर्स बना दिए, FLRCNL। अब ये अल्फाबेट तो आप भूल सकते हो। तो जैसे ही आपको फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है, आप एक लाइन दिमाग में लाना,
फालतू लॉयर रोज कोर्ट नहीं जाता। एफ, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज वेरी इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि अकेला बंदा है उसके लिए इजी है फॉर्मेशन करना या बिजनेस को क्लोज करना। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, रिस्क बियरर एंड सोल प्रॉफिट बियरर। सी, कंट्रोल कंप्लीट होल्ड उसका अकेले का है क्योंकि एक ही पर्सन है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी ओनली एंड ओनली कंपनी में होती है। देन लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाई चांस मिस हैपनिंग हो जाती है तो पर्सन होने तक ही बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज तो बंद हो जाएगा। दीज आर फीचर्स। अब हम करेंगे मेरिट्स। मेरिट्स के भी हमने कुछ निमोनिक्स करे हैं, वो देख लीजिए, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई और टेक्निक समझ आती है। पर्पस सिर्फ इतना है कि दिमाग में याद रखना है। मेरिट्स, क्विक चाय दे सोना इजी, ये मेरिट्स हम पढ़ रहे हैं किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप के। खुद ही सोचो, सोल प्रोप्राइटरशिप आप एज अ पर्सन अगर अकेले काम कर रहे हैं तो क्या? क्विक डिसीजन मेकिंग सबसे पहले, कंप्लीट सीक्रेसी, जल्दी डिसीजन ले लोगे, कंप्लीट सीक्रेसी है। सोल प्रॉफिट बियरर, बहुत फायदा होता है तो आप अकेले कमा लोगे, ये 3 फायदे तो उठा लेते हैं। क्विक डिसीजन हो गया, सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, और इसके बाद फॉर्मेशन क्लोजर आसान है, पूरा प्रॉफिट आपको अकेले को मिल जाता है, और अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है, अरे वाह मैंने कर लिया, मैंने पा लिया, मैंने अपने सपने पूरे कर लिए। कुछ नुकसान है क्या? रिसोर्सेज लिमिटेड है, लाइफ लिमिटेड है, मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड है, ठीक है बेटा, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जो अच्छी चीज है वो सारी लिमिटेड है, और जो नुकसानदायक प्रॉब्लमेटिक और तुम पर प्रेशर है लाइबिलिटी, वो अनलिमिटेड है। तो ये है इसके नुकसान। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, परिवार में जन्म लेते ही आप हो जाते हो इसके मेंबर। तो एमसीक्यू आ सकता है, इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू बिकम मेंबर एज द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, कि कौन सी फॉर्म ऑफ ओनरशिप में आप जन्म लेते ही मेंबर बन जाते हो, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके बेटा, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ए फैमिली ओन्ड बिजनेस। ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है। क्या होता है बच्चा? फैमिली ओन्ड बिजनेस, कंट्रोल्ड बाय कर्ता, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और वही ओनर होता है। कितने भी लड़के हों, लेकिन जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा उस जनरेशन का, फिर नेक्स्ट जनरेशन का, फिर नेक्स्ट जनरेशन का, वही कौन होगा? कर्ता होगा। वेयर मेंबरशिप कम्स बाय बर्थ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेंबर तो सारे होते हैं बट मेन हेड जो कंट्रोलर होता है दैट इज कर्ता, और वो जो सबसे बड़ा मेंबर होता है। घर का बिजनेस, जन्म से मेंबरशिप, ये आपको याद रखनी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, घर का बिजनेस है और जन्म से आपको मेंबरशिप मिल जाती है। फीचर्स, फीचर्स में हमने याद करा बेटा FLCCM, या तो ऐसे याद रख लो, या फिर एक ट्रिक दी है, फैमिली लगती कूल कॉन्टिन्यूटी मस्त, फैमिली लगती कूल कॉन्टिन्यूटी मस्त, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, कुछ नहीं करना आपने, सीधा फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लो। फॉर्मेशन बाय बर्थ, बर्थ से ही आप उसमें मेंबर बन जाते हैं। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, जो कर्ता थे ना बेटा, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि ये अकेले ही तो सब मैनेज कर रहे हैं, इन्हीं की स्किल्स, इन्हीं की एबिलिटी, इन्हीं के डिसीजंस, इन्हीं के पैसे, नुकसान हुआ तो इन्हीं की जिम्मेदारी। कंट्रोल्ड विद करता, कॉन्टिन्यूटी चलेगी, इनको कुछ हो गया तो अगला मेल मेंबर, उनको कुछ हो गया तो अगला मेल मेंबर। मान लो किसी फैमिली में कोई मेल मेंबर है ही नहीं, सभी फीमेल है, तो मेल को अडॉप्ट कर सकते हैं लीगल तौर पे। माइनर कैन बी मेंबर, ऑब्वियस, जन्म लेते ही आप मेंबर बन जाते तो माइनर भी मेंबर होगा। मेरिट्स, इसके फायदे क्या है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के? सबसे बड़ा फायदा तो देखो ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि कर्ता के हाथ में सब होता है, तो कंट्रोल बिल्कुल इफेक्टिव है। इफेक्टिव कंट्रोल आपने देखा, कॉन्टिन्यूटी रहती है, एक मेंबर को कुछ होता है तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की कर्ता की है। एंड कोऑपरेशन अमंग फैमिली मेंबर, जब सब मिलकर मेंबर हैं, सबको प्रॉफिट का हिस्सा आएगा तो सभी बिजनेस को अच्छा ही करना चाहेंगे। देन लिमिटेशंस, कुछ नुकसान है, मैंने कहा ना कर्ता की अकेले की जिम्मेदारी है, सिर्फ उसका पैसा, सिर्फ उसकी स्किल, सिर्फ उसकी एबिलिटी, तो वही नुकसान है बेटा। रिसोर्स लिमिटेड, रिसोर्स तो लिमिटेड है, और लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। फिर डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अब कर्ता कुछ गलत भी कर रहा है तो फैमिली वाले कुछ नहीं कह सकते, यहाँ डोमिनेंस हो जाती है कर्ता की। मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड है, जितनी कर्ता को अक्ल है, जितना उसका दिमाग है, वो उतने ही काम करते हैं, उतनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बचपन से करते रहते हो,
कहते हो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा क्राइम पार्टनर है, ये मेरा क्राइम पार्टनर है, जहां तुम मिलके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हो। तो पार्टनरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर देन टू मेंबर्स आर देयर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड होती है, वो इक्वली भी डिसाइड कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो भी होती है, कितना वो उन्होंने कैपिटल कौन कितनी लेकर आया, कैपिटल कोई एक्स्ट्रा ले आया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, उस पर सैलरी भी ले सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रॉइंग्स लेकर जा रहा है तो उससे भी हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये सब हम प्रॉपर लिख लेते हैं, और जहां ये सब लिख लेते हैं वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड। क्या बन जाती है? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है टू और मोर देन टू पर्सन में, टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट। एक लॉफुल बिजनेस करना है, ड्रग्स नहीं बेचना, इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है, और प्रॉफिट शेयर करना है, दैट इज पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा, प्रॉफिट भी साथ, लॉस भी साथ, दैट इज पार्टनरशिप। ये लिखना नहीं है बेटा, ये आपके यहाँ याद रखने के लिए आपको हेल्प कर दी गई है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स में सबसे पहले फॉर्मेशन बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम पहले फॉलो करते थे। चेक करके बताना क्या अभी कोई चेंज हुआ है या अभी भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। लाइबिलिटी बिल्कुल अनलिमिटेड है। रिस्क शेयर होता है, क्योंकि जितना जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना ही रिस्क शेयर होगा। डिसीजन मेकिंग ज्वाइंटली होता है, सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी लैक कर जाती है, अगर भगवान ना करे सारे पार्टनर्स को कुछ हो गया तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज पर योर एनसीईआरटी। म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल म्यूचुअल है, किसी एक पार्टनर के डिसीजन को बाकी पार्टनर्स ओबे करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। फायदे क्या है बेटा? एक बंदा फेल तो बाकी संभाल लेते हैं। एक बंदा अगर फेल हो जाता है, अगर नहीं डिसीजन ले पा रहा, गलत कर पा रहा है, उससे नहीं हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, स्किल नहीं है, बाकी सब है ना संभालने के लिए। यही तो पार्टनरशिप का फायदा है। तो इजी टू फॉर्म, ये तो ठीक है, बनाना आसान है। डिसीजन भी बैलेंस्ड है, कुछ गलत कर रहे हैं तो बाकी उसे समझा देंगे। फंड्स ज्यादा है क्योंकि सब मिलकर पैसा लेकर आ रहे हैं, कंबाइंड कैपिटल है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी शेयर हो रहा है, डूब गए तो अकेला कोई नहीं डूबेगा, सब मिलकर डूबेंगे। सीक्रेसी मेंटेन, सीक्रेसी उतनी ज्यादा हाई नहीं है जितनी की सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, बट फिर भी बहुत ज्यादा है। एज कंपैरिजन उतनी नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा है। लिमिटेशंस, कुछ नुकसान है बेटा। देखो जितने लोग हैं उतनी ही तो मैनेजरियल स्किल यूज होगी, जितने लोग हैं उतनी ही तो कैपिटल आएगी। तो पहला तो यही कि लिमिटेड कैपिटल, और इन पार्टनर में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो कहेगा कि प्रोडक्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए, वो कहेगा व्हाइट होना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पार्टनर्स में भी। कॉन्टिन्यूटी लैकिंग, मिसहैपनिंग हो सकती है। प्रॉफिट शेयर्ड, प्रॉफिट एक बंदा बहुत काम कर रहा है, बाकी कम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट तो उसी रेशियो में शेयर होगा जो आपने डिसाइड किया है। रिस्क ऑफ नेग्लिजेंट पार्टनर अफेक्ट्स ऑल। अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस को अफेक्ट करके, नेग्लेक्ट करके चल रहा है तो पूरा बिजनेस अफेक्ट होगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे और बाकी पार्टनर्स भी तो इससे अफेक्ट होंगे। इसलिए बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, अपनी वजह से किसी और को मत डुबाओ। अगर किसी चीज में पार्टनरशिप ली है तो फिर कंटिन्यू रहो, मेहनत करो, हद से ज्यादा मेहनत करो। इसके साथ आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी लाइन बनाई है, हो सकता है इसमें आपके दोस्तों के नाम हो, और नहीं हो तो डाल लेना, इसी से आपको याद रहेगा आपका कौन सा दोस्त कितनी एनर्जी वाला है, कौन सा सोता रहता है, वहां से आप बना लेंगे निमोनिक्स इस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को याद रखने के लिए। बेटा हमारे जो पार्टनर होते हैं ना, पहले ये बता देती हूँ, कुछ पार्टनर होते हैं बहुत मेहनती, मेरे जैसे एक्टिव पार्टनर जो काम करने को तैयार है हमेशा। कुछ पार्टनर होते हैं सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करना, जरूरी नहीं है कि खर्राटे मार के सोते ही रहे। मैं तुम्हें नेक्स्ट दिखाती हूँ कैसे सो रहा है। अगर हम इसकी बात करें ना, अगर हम इसकी बात करें तो आप यही कहोगे कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, ये तो सच में ही सो रहा है। और ये देखो, अगर ऐसे ये है हमारा नेक्स्ट, जो कि वीडियो बनाने के टाइम पे, पढ़ाने के टाइम पे जरूर होता है, लेकिन इसे क्या आप स्लीपिंग पार्टनर कह दोगे? नहीं, ये नहीं। स्लीपिंग का मतलब ऐसे सोना नहीं है, स्लीपिंग का मतलब है, तो ये है नेक्स्ट, आपने देख लिया। तो स्लीपिंग का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ के फैल के सो गए, कि आप उस काम में एक्टिव नहीं हो, वो काम नहीं कर रहे हो, वो जो बिजनेस जिसके लिए आपने पैसा लगाया उसमें आप एक्टिव नहीं हो, दैट इज स्लीपिंग पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, जो कि पैसे तो लगा दिया, काम तो कर रहा है, प्रॉफिट तो शेयर कर रहा है, बट अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, सीक्रेट पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एंड माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन है? जिसकी एज कम है। तो पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एंड नॉमिनल पार्टनर, ये तीनों पार्टनर कल रिवीजन में मैं आपसे पूछूंगी, जरूर पढ़ के आना, एनसीईआरटी से पढ़ के आना। इसके साथ हम सिखा देते हैं आपको पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट क्या है बेटा? एक
एग्रीमेंट जिसमें पार्टनर्स लिख देते हैं अपनी सारी डिटेल्स, नाम और एड्रेस से शुरू करते हैं बेटा, वो नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पूरी डिटेल लिख देते हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितनी सैलरी लेंगे, कितनी ड्राइंग्स लेके जाएंगे, अगर सैलरी ले रहे हैं तो कितनी ले रहे हैं, अगर ड्राइंग्स है तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, कैपिटल एक्स्ट्रा लाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो ये किसकी कितनी ड्यूटीज होंगी, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सब उसी में लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल ईच पार्टनर ब्रिंग, देन हाउ प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड, कैसे शेयर करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, हमें रेशियो बतानी है। क्या बताना है? रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। देन वर्क रोल्स एंड पावर ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का काम क्या होगा, रोल क्या होगा, पावर्स क्या होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लोन। रेमुनरेशन पेबल टू एनी पार्टनर, कोई सैलरी दे रहे हो, कोई वेजेस दे रहे हो, कोई कमीशन दे रहे हो, वो सब आपको डीड में लिख देना है। रूल्स फॉर ज्वाइनिंग, लीविंग और डेथ ऑफ पार्टनर, ज्वाइन करने के क्या रूल है, लीव के क्या रूल है, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो तब आपने क्या रूल बनाए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, फॉर्म की रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हो बेटा, ये तरीका है आपका। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, पहले रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे देनी है, एप्लीकेशन दे दी, ये पार्ट पूरा हो गया। फीस डिपॉजिट कर दो, फीस के बिना तो कुछ नहीं होगा। एंट्री इनटू रजिस्टर ऑफ फर्म एंड सर्टिफिकेट इशूड, एंट्री हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने कितनी फॉर्म कर ली, 3 फॉर्म सीख लिया आपने। क्या सीखी बेटा, सबसे पहले आपने सीखी सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आपने सीखी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और तीसरी आपने सीखी पार्टनरशिप। कल हम सीखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास 11th कॉमर्स। इंटरेस्टिंग है, समझदारी से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद तो पढ़ लिया, अब जाके अपने दोस्तों को पढ़ाओ और ये वीडियो भी शेयर कर दो।